देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अब इसको समझने के लिए पहले बेस समझ लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, क्यों क्रिएट करा गया। भाई मान लीजिए मिस्टर रोहित है, इनकी पढ़े लिखे नहीं है साहब, बेचारे भी 12th पास थे, 12th फेल नहीं 12th पास थे ये। इनका आगे पढ़ने का मन नहीं करा, इन्होंने कहा साहब मुझे आगे का पढ़ने का मन नहीं है, इन्हें नौकरी वोकरी मिली नहीं, इन्होंने अपनी दुकान खोल ली, शॉप खोल ली एक, मान लीजिए क्लोथ्स ग्रोसरी शॉप खोल ली एक, ग्रोसरी की शॉप खोल ली है। अब ग्रोसरी की शॉप खोली, ठीक है, इनका सर ठीक ठाक काम चल रहा था, महीने का कमा लेते 25-30 25-50 जो भी कमाते वो कमाते रहते थे। अब लेकिन इन्हें पता चला कि साहब जो एम्प्लॉय होते हैं, जो जहां जॉब करते हैं, उनके लिए पीएफ अकाउंट होता है, वहां पे पीएफ का पैसा जमा करते रहते हैं, गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट भी देती है, सेफ होता है, एकदम सेफ होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, सेफ। तो मिस्टर रोहित के मन में भी आया साहब मैं क्योंकि ज्यादा पढ़ा नहीं हूं, मेरी क्योंकि अपनी दुकान है, मैं अपना पीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता, मतलब मेरा कोई पीएफ अकाउंट होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर खोलता पीएफ अकाउंट, वहां पे मेरा पैसा जमा होता, मेरे एम्प्लॉयर का भी पैसा जमा होता, तो मैं क्या करूंगा। ये चाहता है साहब मेरा भी पीएफ में पैसा हो, मेरे को भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे, तो गवर्नमेंट ने कहा चिंता ना करो, हम आपके लिए क्या करते हैं, हम आपके देते हैं पीपीएफ, हम आपको पीएफ नहीं, हम देते हैं आपको पीपीएफ। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जो लोग खुद एम्प्लॉय हैं, मतलब खुद का अपना बिजनेस है, कहीं कुछ नौकरी नहीं करते, किसी के अंडर काम नहीं करते, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको भी तो पीएफ अकाउंट की जरूरत पड़ सकती है। अभी तक हमने जहां पर पढ़ा वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होना जरूरी था, लेकिन हम इस वाले केस में अगर मेरा खुद का काम है, मैं कहीं और जॉब नहीं करता, कहीं नौकरी नहीं करता, मेरी दुकान है, मेरा शोरूम है, कुछ भी रीजन XYZ हो सकता है, तो मुझे भी तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उसके लिए पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वहां पर आप खोलोगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो दिस इज अ स्कीम विच इज कवर्ड अंडर द पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968। हमारा वो क्या था, हमारा वो था प्रोविडेंट फंड एक्ट 1928 और 52, ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1968। एनी पर्सन वेदर इन एम्प्लॉयमेंट और नॉट मे कॉन्ट्रीब्यूट टू हिज फंड। अभी यह वर्ड लिखा एनी पर्सन वेदर इन एम्प्लॉयमेंट, हमने तो कहा सर आपका कुछ काम नहीं इसलिए हमने खुलवाया ये। देखिए अगर मान लीजिए मैं कहीं जॉब करता हूं, मिस्टर रोहित मान लीजिए मैं कहीं पर नौकरी करता हूं, मैं कहीं पर जॉब करता हूं, फॉर एन एग्जांपल मैं जॉब करता हूं, मेरा महीने का 2500 रुपये पीएफ में जाता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जाता है, मेरा एम्प्लॉयर मेरा पैसा काट लेता है 2500 रुपये और जमा करता रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सब मेरे पीएफ में और पैसा होना चाहिए, तो मैंने काम क्या करा, मैंने एक पीपीएफ भी खुलवा लिया और मैं वहां पे भी 2500 रुपये जमा कर रहा हूँ, 5000 जैसा मेरा मन करे मैं वहां पे भी जमा कर रहा हूँ। तो पीपीएफ बेसिकली उनके लिए बेनिफिट ज्यादा होता है जो जहां कहीं जॉब नहीं कर रहे, जिनका कोई एम्प्लॉय नहीं है, जिनका अपना बिजनेस है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय है जिसका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है या अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, क्या अगर वो चाहता है पीपीएफ, हाँ सब वो भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। आरपीएफ, एसपीएफ, यूआरपीएफ में पैसा जमा के साथ साथ वो पीपीएफ में भी पैसा जमा कर सकता है, उसको माने कि मेरा और पैसा जमा हो तो वो पीपीएफ अकाउंट खुलवा लो। तो यहां पर इसलिए बात करी गई है एनी पर्सन वेदर इन एम्प्लॉयमेंट और नॉट, मतलब एम्प्लॉयमेंट है तब भी वो अपना पीपीएफ खोल सकता है, नहीं है तो खोल ही सकता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज स्कीम वेयर देयर इज असेसीज ओन कंट्रीब्यूशन ओनली, एम्प्लॉयर का तो कंट्रीब्यूशन होगा नहीं क्योंकि अपना बिजनेस है। अच्छा, क्या पीपीएफ के अंदर मान लीजिए मैं कहीं जॉब करता हूं और मैंने अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा दिया, तो मेरा वहां पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं साहब, पीपीएफ में एम्प्लॉयर का रोल ही नहीं होता है, पीपीएफ सिर्फ अपना पर्सनल है, एम्प्लॉयर का पीपीएफ के अंदर कोई रोल नहीं होता। तो यहां पर यही बात लिखी गई है, एम्प्लॉय कैन डिपॉजिट मनी अंडर पीपीएफ अकाउंट इन एडिशन टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर पीएफ स्कीम, जिसमें हमारा एसपीएफ या आरपीएफ या फिर यूआरपीएफ हो सकता है। इनके अलावा अगर उसे और पैसा जमा करना है तो पीपीएफ अकाउंट खोलो। देयर इज नो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एम्प्लॉयर का रोल ही नहीं है ना भैया, एम्प्लॉयर का रोल सिर्फ इन तीनों में ही आता है, बाकी पीपीएफ में एम्प्लॉयर का कोई रोल नहीं होता है। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन भैया 500 रुपए प्रति माह साल का और 1.5 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम 500 रुपए जमा कर सकते हो पीपीएफ में और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक जमा कर सकते हो। कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द स्कीम अलॉन्ग रिपेबल आफ्टर 15 साल के बाद आपको पे होता है, अनलेस एक्सटेंड आप ना कराना चाहो तो आप 15 साल के अंदर पेमेंट ले सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन में उससे पहले भी पैसा निकल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है अंडर स्कीम 7.10%
ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो इस टाइम अभी एग्जिस्टिंग टाइम पे पीपीएफ में आपको मिल रहा है। अमाउंट ऑफ कॉन्ट्री, अच्छा कहां खुलता है अकाउंट? अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन में बी पेड एट एनी ऑफिस ऑफ द या फिर ब्रांच ऑफिस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इट्स सब्सिडरी एंड स्पेसिफाइड ब्रांचेस ऑफ बैंक और एनी पोस्ट ऑफिस। कहां का खुल सकता है? एसबीआई बैंक में खुल सकता है, या एसबीआई की जो ब्रांचेज हैं या सब्सिडरी हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला या स्टेट बैंक ऑफ दुनिया भर के और भी स्टेट बैंक के अंदर सब इसकी सब्सिडरीज है, वहां खुल सकता है। या फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड ब्रांचेस जैसे पीएनबी वगैरह में भी खुल जाता है, बाकी के सब गवर्नमेंट बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुल जाता है। या फिर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर भी अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, तो पीपीएफ बेसिकली हम फिर देख लेते हैं। पीपीएफ बेसिकली उन लोगों के लिए ज्यादा होता है जिनको कहीं पर नौकरी नहीं है, जिनका अपना खुद का व्यवसाय है, अपना एम्प्लॉयमेंट है, कहीं नौकरी नहीं करते और वो चाहते हैं पीपीएफ अकाउंट में पैसे डालना, पीएफ अकाउंट में पैसे डालना, ताकि उनको एक सेफ्टी मिले, एक सिक्योरिटी मिले और उस पर उनको इंटरेस्ट भी कमाते रहें। तो ऐसे लोगों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय कहीं पर काम कर रहा है, वो चाहता है कि मैं भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाऊं, तो भैया आप पीपीएफ अकाउंट आप भी खुलवा सकते हो, लेकिन आपको उस पीपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 4 तरह के जो पीएफ अकाउंट थे वो होते हैं कंप्लीट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कवर करना ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड फॉर इनकम टैक्स पर्पस। ध्यान रखना, पीपीएफ अकाउंट इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट होता है, इसका मतलब कमिश्नर से अप्रूव्ड होगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास है। आरपीएफ गवर्नमेंट के पास है, कमिश्नर से अप्रूव होगा। एसपीएफ गवर्नमेंट के पास है, कमिश्नर से अप्रूव होगा। अनरिकॉग्नाइज्ड 5 अगर इनकम टैक्स कमिश्नर ने अप्रूव कर रखा है तो यहां पर एग्जम्पशन मिलेगी, अगर अप्रूव नहीं करा है तो यहां पर ये एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा, अभी हमने जो डिस्कशन करा था, देखिए ऊपर मैंने हेडिंग डाल रखी है एसपीएफ, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये मेरे 4 तरह के पीएफ फंड होते हैं और इन 4 पीएफ फंड में 4 तरह के कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं जो हमने यहां देखने पड़ेंगे। हमें कौन कौन से हैं? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट उस पर क्या होता है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट क्या होता है। इसके बाद मैच्योरिटी में आपको जो पैसा मिलेगा उसका ट्रीटमेंट, भाई आपने जो भी कंट्रीब्यूशन करा उसके बाद मैच्योरिटी में आपको 15 साल 20 साल बाद जितने भी आप जब आपको पीएफ का पैसा मिलेगा वो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। प्लस कुछ हमारे और अलग पॉइंट हैं जो हम इसी टेबल से रिलेटेड हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कई जगह लिख रखा है रेफर नोट बिलो, रेफर नोट बिलो, कुछ और 10 सेक्शन 10, 11 और 10, 12 के बाद रिलेटेड भी बातें होंगी। तो अब हम यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे प्रोविडेंट फंड का टैक्स ट्रीटमेंट, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एस्पेक्ट से। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड फॉर इनकम टैक्स पर्पस।